हेलो दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंह। कई दोस्त मेरे से बोल रहे थे कि जो ओ रोमियो रिलीज हुई थी शाहिद कपूर की पिक्चर, तो अब उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है, उसका फाइनल कलेक्शन क्या है। तो देखिए, अभी तक तो कोई फाइनल कलेक्शन नहीं आया है, लेकिन अभी उसका 27वां दिन चल रहा है, यानी कि 9 मार्च है। तो 9 मार्च को देखेंगे तो उसका 27वां दिन है, लेकिन अभी तक जो कमाई की है, अगर टोटल उसका कलेक्शन देखेंगे कि कितना कमाई किया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो रोमियो जो अगर डे वाइज इसका देखें, तो अगर लास्ट में देखेंगे कितनी कमाई की है, तो मैं 20वें दिन से आपको कमाई इसकी बताता हूँ कि कितना इसका कमाई हुआ है। इसने अपने 20वें दिन में कमाई किया था 85 लाख रुपया, और सोर्स है कि वो 954 रुपया, 954, और 16.3% की ऑक्यूपेंसी है। 21वें दिन यानी कि थर्सडे था, थर्ड संडे, केवल 65 लाख रुपया, 1147 शो था, 8.2 की ऑक्यूपेंसी थी। उसके बाद आप जाएंगे 22वें दिन, जो कि फोर्थ फ्राइडे था, वनली 50 लाख रुपए कमाई किया, 1045 शो था, 15.5% की ऑक्यूपेंसी थी। 23वें दिन में 65 लाख रुपए, 924 जो है सोर्स थे, 18.9% की ऑक्यूपेंसी थी। 24वें दिन में देखेंगे तो 61 करोड़ 61 लाख की ऑक्यूपेंसी है, 61 लाख की कमाई है 24वें दिन, यानी कि फोर्थ संडे। और ये मूवी देखेंगे तो आज, सॉरी, आज 25वां दिन है उसका, और 764 जो शोज है, उसमें 60.9 की ऑक्यूपेंसी है। तो अब देखेंगे इसका जो अभी तक का 25वें दिन का जो डाटा है, मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी जो मैं बता देता हूँ। अभी तक केवल 4 लाख कमाई किया है, 923, और उसका शोज है 3.8 की ऑक्यूपेंसी है। अगर मॉर्निंग के देखें तो 3.8.5 है, और आफ्टरनून में भी 3.85 है, तो मतलब ऑक्यूपेंसी देखेंगे तो इतना है। अब आते हैं कि ये मूवी अभी तक कितनी कमाई की है। तो इंडिया नेट में ये मूवी अभी तक कमाई है 69.96%, यानी कि 70 करोड़ के आसपास कमाया है। इसका जो ग्रॉस हो जाता है 81 करोड़ 90 लाख रुपए। 24 को 75 लाख रुपए ओवरसीज से कमाती है, तो ये मूवी हो जाता है 106 करोड़ 65 लाख रुपए। अब आप बैक में जाइए। आप जितने लोग भी मेरे दोस्त होंगे, जो लोग जब इस फिल्म के एडवांस बुकिंग शुरू हुई थी, तभी मैंने बोल दिया था कि फिल्म की एडवांस बुकिंग ये बताती है कि फिल्म चल नहीं पाएगी। और जिस तरह से इसका 150 करोड़ का, 125 करोड़ या 100 करोड़ से ऊपर का बजट है, तो कहीं ना कहीं ये मूवी उस कलेक्शन के हिसाब से आप देखेंगे तो ये मूवी का बजट अगर 100 करोड़ भी मानते हैं, तो पिक्चर डिजास्टर है। और मैं इसीलिए जब भी उसके बजट के हिसाब से मैं कैलकुलेशन करता हूँ, और उसके बाद मैं बता पाता हूँ कि क्या। अब जो भी इसके जो आप देखेंगे, मैं बहुत टाइम हो गया इसके अगर फॉलो करते हुए इसके जो कलेक्शन के ऊपर, जो साजिद नाडियावाला का है, तो मुझे नहीं लग रहा कि जो नाडियावाला सन है उन्होंने कोई इसके ऊपर कोई पोस्टर डाला है। बस वही जो पहले का जो पोस्टर है, उसके बाद से मेरे ख्याल से 26 तारीख को उन्होंने लास्ट पोस्टर डाला था। उसके बाद से कोई पोस्टर नहीं है। मैं अभी भी चेक कर रहा हूँ, कई लोग बोल रहे हैं आप जानबूझ के ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा काम है ये कि मैं, अगर मेरा काम ही यही है कि मैं वीडियो बनाता हूँ, कलेक्शन के ऊपर बात करता हूँ, तो अपने मन से तो बनाऊंगा नहीं। अब मैं अभी भी स्क्रॉल कर रहा हूँ, अभी जाकर नाडियावाला सन में आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है ये 26 तारीख को 100 करोड़ और 10 लाख रुपए इसने 26 तारीख, 23 तारीख को इन्होंने डाला था, उसके बाद से कोई इनका पोस्टर नहीं आया। इसका मतलब है कि पिक्चर वो खुद भी मान रहे हैं कि नहीं चल रही है। और ये चौथी लगातार नाडियावाला सन्स की फ्लॉप पिक्चर है, चौथी। अब पैसा कहाँ से जुटाते हैं वो जाने, उनका काम जाने। और अगर देखा जाए तो देवा के बाद, अगर अभी मैं सर्च करूं कि देवा की कलेक्शन के बाद, देवा के बाद ये लगातार जो दूसरी ऐसी पिक्चर है शाहिद कपूर की, जो मूवी जो है पूरी तरह से फ्लॉप हुई है। सभी लोग बोल रहे थे शाहिद कपूर के बारे में, तो शाहिद कपूर के फिल्मों के बारे में जो भी लोग बोल रहे थे कि भाई शाहिद कपूर बहुत बड़े स्टार हैं, जब मैं बोल रहा था, तो देखिए, मैं किसी के बारे में ये नहीं बोलता कि वो फिल्म अच्छे नहीं बनाते, उनकी उनके एक्टर अच्छे नहीं है। मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूं उनका,
लेकिन अगर देखेंगे शाहिद कपूर की इन दिनों में कोई भी मूवी उनकी, मैं लिस्ट बता देता हूं आपको, कि कोई भी पिक्चर देखेंगे तो शाहिद कपूर की नहीं चली है। अभी देवा फ्लॉप हुई, तेरी बातों में उलझा दिया वो भी पिक्चर फ्लॉप हुई, ब्लडी डैडी भी फ्लॉप हुई, जर्सी भी फ्लॉप हुई, कबीर सिंह उठवाओ 2019 में जो कबीर सिंह आई उसके बाद से उनकी कोई भी पिक्चर हिट नहीं हुई है। एक बत्ती गुल भी है कि हाँ, उसके पहले उन्होंने ऐसे ही पिक्चर भी दिया था, बत्ती गुल, मीटर चालू, वेलकम टू न्यूयॉर्क, ये सारे पिक्चरें उनकी फ्लॉपी है, रंगून भी फ्लॉपी थी। अब कॉकटेल 2 आएगा, कॉकटेल पता नहीं क्या अब वो तो जाने। उसके अलावा फर्जी उनकी एक टेलीविजन में ओटीटी पे आया था, वो भी अच्छा नहीं चल रहा था, ऐसा मेरा मानना है। उनके माँ स्टारडम नहीं है, अब वो सोचते हैं कि 200 करोड़ 150 करोड़ का पिक्चर बनाऊंगा और निकाल लूंगा, तो वो तुक्का लगता है कोई डायरेक्टर का, या कहानी एकदम चल गई सैयारा टाइप तो अलग बात होगी। लेकिन अगर आपका स्टारडम नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 70-80 करोड़ के बजट में फिल्म खेलो, और वो ज्यादा सेफ गेम होगा। और उसके बाद जब आपके स्टारडम बन जाए तो फिल्म में काम, बड़े बड़े पिक्चरों में काम करो, कौन मना करता है। आज रणवीर सिंह का मुझे लग रहा है कि धुरंधर 2 के बाद मुझे लग रहा है रणवीर सिंह को भी एक ओपनिंग, मतलब आप 40-50 करोड़ के ओपनिंग में जा सकते हैं, 50 करोड़ सागुन के नाम पे पिक्चर लोग जा सकते हैं 40-50 करोड़ का। लेकिन अभी भी वो स्टारडम नहीं हुआ जब तक आदित्य धर का छाया नहीं हटेगा। उसके बाद उनकी पिक्चर, अभी प्रभास का भी देख लीजिए, एक बाहुबली के बाद जितनी भी पिक्चरें उनकी आई वो चली नहीं उनके। लेकिन फिर भी उनका स्टारडम में करके 28 980 सलार वगैरह चल चल गई, लेकिन वो स्टारडम नहीं है जो बाहुबली के टाइम पे हुआ था। तो आप, लेकिन फिर भी प्रभास एक बहुत बड़ा स्टार है, उनसे तो तुलना करना भी बेकार है। देखते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा, जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के लिए बताएं।